नीड ऑफ अ गाइडेंस की हमने अगर बात की है तो गाइडेंस की ज़रूरत ही क्या पड़ी कि हमें गाइडेंस आजकल देने को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस आ गई कि आजकल स्कूल्स में भी काउंसलर है, गाइड है, तो हमें हर चीज़ के लिए गाइडेंस पहले ही प्रोवाइड हो जाती है. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ दैट? The guidance and counseling services are becoming more and more important as the society and its various institutions are growing in a complexity. Nowadays क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो ग्रोथ जो है वो बहुत ही फास्ट रेट से इम्प्रूव कर रही है. मतलब कोई भी इंसान है वो ग्रोथ करना चाहता है अपने, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो. तो गाइडेंस और जो काउंसलिंग सर्विसेज है वो आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई है ताकि हम अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब जो हमारे आसपास इतना एडवांसमेंट हो रहा है, हम उसके साथ इजीली कोप अप कर सकें. देन मेजर कंसिड्रेशन क्या है? टोटल डेवलपमेंट करता है ये स्टूडेंट का, चॉइस ऑफ कोर्स में हेल्प करता है, प्रॉपर चॉइस ऑफ करियर बताता है कि उसको क्या करियर जो है वो चूज़ करना चाहिए, वोकेशनल डेवलपमेंट, वो क्या क्या वोकेशन जो है वो ले सकता है, कहाँ पर वो ईजिली जॉब कर सकता है, व्हाट कैन बी द डिफरेंट पाथ और डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पर्सन. आफ्टर दैट रेडीनेस फॉर अ चॉइस एंड चेंजेस टू फेस न्यू चैलेंजेस. तो आप हमेशा रेडी रहो कि अगर कोई भी आपको चॉइस लेना पड़े, आपको कोई भी डिसीजन करना पड़े, सो यू मस्ट बी कैपेबल ऑफ डूइंग दैट थिंग. ऐसा नहीं है कि आप हर डिसीजन को लेने के लिए किसी और को पकड़ के ला रहे हो कि भाई मुझे ये चीज़ चूज़ करनी है, मुझे बता दो. इवन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना ड्रेस तक चूज़ नहीं कर सकते. दे ऑलवेज वांटेड कि मैं ये पहनूं या फिर मैं इस चीज़ में करियर करूं या मैं ये परस्यू करूं. सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ ऑल्सो बी देयर. सो आप हमेशा रेडी रहो ताकि आप चॉइसेस ले सको, और अगर आपके आसपास में अचानक से चेंजेस हो जाते हैं तो आप उन चेंजेस को भी ईजिली फेस कर सको. आफ्टर दैट मोटिवेटिंग द यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. हमें मोटिवेट करना है जो यूथ को, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, जैसे लाइक अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो क्या होता था कि जब पहले बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चे डर जाते थे तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते थे. सो फॉर दैट पर्पस ऑल्सो आपको बच्चों को मोटिवेट करना है उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, उन्हें कैपेबल बनाना है. बट आपको बेसिकली आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करवाना है. यू जस्ट गिविंग देम द गाइडेंस कि आपको ये चीज़ें करनी है सो दैट यू कैन अचीव दैट थिंग. ओके. हेल्पिंग प्रेशर टू इस्टेब्लिश प्रॉपर आइडेंटिटी. कुछ लोग प्रेशर को जो है वो झेल नहीं पाते, उनको ज़रा सा एग्ज़ाम का प्रेशर आया और वो लोग ऐसा हो जाता है, अरे यहाँ से नोट्स मिल जाए, यहाँ से नोट्स मिल जाए, मतलब प्रॉपर जो है वो प्लानिंग नहीं होता है. एंड जो लोग सिर्फ एग्ज़ाम्स के टाइम पर नोट्स ढूंढने लगते हैं कि अरे ये मिल जाता, ये मिल जाता, तो उससे होता क्या है, उससे उनके अंदर एक डर आ जाता है. ठीक है. सो उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है. सो जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा हैम्पर कर जाती है. वाइल अगर वो थोड़ा प्लानिंग कर कर चलते हैं या फिर उनको कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर देता है कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ये चीज़ ऐसे समझा सकते हो, तो उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है. दे गेट सेटल इन दैट सिचुएशन. आफ्टर दैट मोटिवेट द स्टूडेंट्स फ्रॉम अ वीकर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी क्लास. हमें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर मार्जिनलाइज सेक्शन है. सो उनको कोई प्रमोट नहीं करना चाहता, उनको कोई मोटिवेट नहीं करना चाहता, उन्हें हमेशा साइड कर दिया जाता है. सो होता क्या है कि हमें उन बच्चों को भी मोटिवेट करना है कि तुम भी आगे आ सकते हो. यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन आइडेंटिटी. आप अपनी खुद की आइडेंटिटी बना सकते हो, अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो, और आप अपने सिनेरियो अपने आसपास के साथ भी अच्छे से कॉप अप कर सकते हो. आफ्टर दैट हेल्पिंग द चिल्ड्रन इन देयर कन्फ्यूजन. कई बार ऐसा होता है बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो वहाँ पे एज अ टीचर जो है वो उसको गाइड कर सकता है कि वो क्या, उसका कन्फ्यूजन को हटाने के लिए कि आप ऐसा कर सकते हो, तो आप ऐसा करोगे तो आपका ये वर्क हो जाएगा. आफ्टर दैट चेकिंग वेस्टेज एंड स्टेगनेशन. कुछ बच्चे होते हैं जो सालों साल एक ही क्लास को रिपीट कर रहे होते हैं, वो पास नहीं कर पाते, या फिर वो एनरोलमेंट तो कराते हैं बट आफ्टर हाफ ईयर वो एकदम से ड्रॉप आउट कर देते हैं. सो उस चीज़ को चेक करने के लिए भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत है कि हम उन बच्चों से पूछें कि एक्चुअल में क्या रीज़न है, क्या जो वहाँ पे स्टेगनेशन, मतलब जो वहाँ पे रिपीट कर रहा है बार बार, क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, उसे चीज़ समझ में नहीं आ रही, टीचर्स ठीक नहीं है, या उसका करिकुलम उसको समझ में नहीं आता. तो दैट काइंड ऑफ अ गाइडेंस उसको बच्चे को प्रोवाइड करनी चाहिए और उससे भी जानना चाहिए कि उसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है.
अगर हम वेस्टेज की बात करते हैं तो कि अगर ड्रॉप आउट कर रहे हो तो उसका मेन कारण क्या है, कोई वैलिड कारण है या फिर जस्ट क्योंकि कोई भी ऐसा एम्बिगस अजीब सा कोई कारण ना हो, मतलब इट शुड बी वैलिड कि अच्छा ठीक है, हाँ उसकी तबीयत ख़राब है या फिर कोई और वर्क, मतलब कोई मेजर कारण होना चाहिए कि हमें लगे कि अच्छा ठीक है दिस कैन बी हैपन। बट उस पर भी आप उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कर सकते हो। आफ्टर दैट हेल्पिंग स्टूडेंट इन नीड ऑफ अ स्पेशल हेल्प, तो अगर किसी बच्चे को स्पेशल हेल्प चाहिए तो भी आप उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो। आफ्टर दैट इंश्योरिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम स्पेंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासरूम से बाहर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब दे आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। ऐसे नहीं है कि वो किसी अच्छे काम में वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, दे वो बिजी इन देयर गॉसिपिंग या फिर जो भी वर्क वो कर रहे हैं, तो आउटसाइड द क्लास वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वो उस टाइम को कैसे अच्छे टाइप से, मतलब अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो जिसलिए उनकी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी हो, ना कि वो ख़राब हो। आफ्टर दैट चेक ऑन माइग्रेशन, कि अगर बच्चे का लाइक ट्रांसफ़र होता रहता है तो आप उसके बारे में भी जान सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स का जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र्स होते हैं फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर, तो उनके फ्रेंड्स नहीं बन पाते, सो आप उन बच्चों को भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो। आफ्टर दैट फुलफिलिंग द डेफिशिएंसी ऑफ होम, कुछ लाइक जो पुअर पीपल होते हैं दे हैड न्यूमरस टाइप ऑफ डेफिशिएंसी होती है, उनके पास पैसा नहीं होता, खाना उन्हें प्रॉपर नहीं मिलता, न्यूट्रिशियस वैल्यू की उनको कमी हो जाती है। तो आप अगर उनको कोई भी घर में दिक्कत है तो आप उसके लिए भी उनको गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। आफ्टर दैट नीड इन डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि अगर हमारा जो इंडिविजुअल है, अगर हमारा बच्चा जो है वो अच्छे से गाइडेंस उसको प्रोवाइड किया जाएगा और उसका एक हार्मोनियस डेवलपमेंट होगा, तो हमारे इकोनॉमिक या फिर कह सकते हैं नेशन बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।